हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज हम बताएंगे ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आज आपको बताया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि नाव और धारा आपको बताया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख लीजिएगा। और आज हम आपको बताएंगे ट्रेन। और सबसे पहले कुछ हम बेसिक बातें बताते हैं और बेसिक बातों के बाद से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेन, और ट्रेन में ये समझते हैं कि होता क्या। तो सबसे पहले आपको जो जरूरत होती है वो होती है चाल बराबर दूरी बटा समय के। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका मतलब होगा कि अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सी चाल दी गई है, ट्रेन की चाल कब घट रही है कब बढ़ रही है, दूरी दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो आप बहुत ही आसानी से ये सवाल लगा सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। अब बात करते हैं कि ट्रेन अगर कभी एक व्यक्ति को पार करे, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे, अगर इन सबों को पार कर रहा है तो जो इसकी लंबाई मानी जाती है, किसकी, खंभे की लंबाई नहीं, खंभे की लंबाई नहीं, मतलब इसकी समझ लीजिए चौड़ाई जहां से पार करती है तो उसको कहा जाता है नगण्य माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, खंभे को पार कर रहा है, तो उस दौरान जो उसका चाल होता है वो होता है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो उसकी दूरी होती है, ट्रेन की लंबाई बटा समय। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, ठीक है, देखिए आपका गजब ट्रेन है ना। तो ये आपका ट्रेन है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, या इसी को आप कह सकते हो कि आपका खंबा है, पोल है। अगर इसको पार कर रहा है ये ट्रेन, तो जब ये ट्रेनमा पार करेगा, ये मान लेते हैं इसके आगे का हिस्सा है और ये इसके पीछे का हिस्सा है, तो कब कहोगे कि पार कर लिया, जब इसका पीछे का हिस्सा यहां आ जाएगा तभी ना कहोगे पार कर लिया। तो जब ये यहां जाएगा तो ट्रेनमा की यह तो लंबाई है, तो यही लंबाइया यहां आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये उस समय हो जाएगा पीछे का हिस्सा वाला यहां पर आगे आ गया। तो वह ट्रेनमा, यही ट्रेनमा द्वारा इतना तो दूरी चली गई है, यही तो दूरी कवर किया गया है। तो वहां पर जो दूरी है वही ट्रेन की लंबाई है। और वही हम कह रहे थे कि जो व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे कि तो इसकी लंबाई को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे अब ये पहला कंडीशन हो गया। अगर बात करें दूसरा कंडीशन की कि ट्रेन किसको पार करता, अगर कभी कोई पुल को पार करता, सुरंग को पार करता, प्लेटफॉर्म को पार करता, अगर इन सभी चीजों को पार करता तो जानते क्या होता है। अब कंडीशन समझिए। अब यह जो ट्रेनवा है, ये ट्रेनवा मान लेते, देखिए आपका ये ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन, और यहां पर एक मान लेते हैं सुरंग है ना, यहां पर एक तो सुरंग है। अब हम कहेंगे ये ट्रेन सुरंग को कब पार करेगी, तो जब ये ट्रेन यहां आ जाएगी यहां पर, तभी तो पार करेगी, तभी तो आप कहोगे कि हाँ ट्रेन पार कर गई, जब उस पार चली जाएगी। तो उस दशा में ये अगर सुरंग है और ये ट्रेन है तो टोटल दूरी यहां से लेकर के यहां तक इसकी दूरी कवर करी, इसने दूरी कवर किया कि नहीं किया है। तो उस दौरान जब हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय होता है। तो यहां पर दूरी कौन सा हो गया है, सुरंग प्लस ट्रेन। इसका मतलब होगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग। अगर पुल को पार करता तो प्लस पुल हो जाता, प्लेटफॉर्म को पार करता तो महाराज प्लेटफॉर्म हो जाता, बटा समय। अभी दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपको समझना है कि अगर ट्रेन व्यक्ति या खंभा को पार करेगा तो आपका जो फार्मूला होगा वो चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बटे समय, और आपने यहाँ पर समझा होगा इस बात को। और अगर ट्रेन पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस दशा में आपका चाल बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल। और जब जाकर के इस पार हो जाएगा तभी तो कहेंगे कि हम ये पार कर लिया, तो उसकी लंबाई उसकी तय की गई दूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और एक बात और आपको समझना, और देखिए रेलगाड़ी में ना एक बात समझना, इसके क्वेश्चन बहुत कोई कठिन नहीं होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत कोई कठिन नहीं होता है। लेकिन एक बात समझिए कि इसमें जानते हैं क्या होता है, कहीं घंटा दिया रहता है, कहीं मिनट दिया रहता है, कहीं सेकंड दिया रहेगा, कहीं किलोमीटर दिया रहेगा,
कहीं मीटर दिया रहेगा। अब यही ध्यान देना होता है कि इसके जो मात्रक दिए गए रहते हैं, ये सब एक प्रकार के मात्रक ही तो है। दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर या मीटर कह सकते हैं, सहायक पद्धति मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मिनट भी होता है, घंटा भी होता है। इन्हीं को ध्यान देना होता है, वरना 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है और समय कह देता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कह दे कि यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह दे कि 10 सेकंड में पार कर रहा है। अब देखिए यही बात हुआ कि नहीं हुआ, कि जो चलिया दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और जो समैया दिया गया है वो 10 सेकंड में दिया गया है। अब पूछ रहा है कि दूरी हमको बताओ, तो ये बताइए या तो हम सेकंड को घंटे में बदल लें और नहीं तो हम किलोमीटर प्रति घंटे को सेकंड में बदल दें। उसी लिए हम यहां पर समझा रहे थे और अभी सवाल को हम बता दे रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है तो कैसे करते हैं ये देखिए। तो इसी को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, लिख सकते हैं कि नहीं। और 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। अब बटा 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकेंड। तो 2 जीरो कट गया, 2 पच्चे 10 और 2 18 हम 36, तो आपका आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जब आपने किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ा? 5/18 से गुणा करना पड़ा। तो यूं कम कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दूरी बराबर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना है? 72। इसी को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हम कर देंगे 5/18। ई हो गया है आपका चाल, ये उतना चाल है। गुणे समय, तो गुणे समय कितना है? 10। बस अब 18 चौको 72 और 4 पचे 20 और 20 दहाई 200। क्या? मीटर। काहे कि किलोमीटर अब चेंज हो गया है, मीटर में 5/18 गुणा करने के बाद से, तो ये हो गया मीटर। तो मिला जुला करके बात को समझिए कि आपको यहां पर मात्रक ही कंफ्यूज करता है। आप कभी भी सवाल देखिएगा, एक जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है, एक जगह कहीं सेकंड दे देगा, कहीं धीरे से मिनट दे देगा और वहीं पर फंस जाता है सवाल। ठीक है, तो ऐसे ही बातें हैं। तो आपको समझ में ये आया होगा और आप हमेशा इस फार्मूले को याद रखे रहिएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। और वहां पर चाल जो है, जो ट्रेन है वो 2 तरीके की गति करती है, जो जनरली में क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति या खंबे को पार कर देता है और कभी कभी पुल फुरंग या प्लेटफॉर्म को पार कर देता है। और बाकी और भी वैरायटी के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लिया जाएगा। तो ये हैं आपके कुछ थ्योरी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हम लोग लगाते चलते हैं। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बताएंगे। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए दोनों तरीके से। क्योंकि देखिए एग्जाम में ना ऑप्शन की भी जरूरत पड़ती है, ताकि अगर ऑप्शन से भी अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना एकदम तुरंत आपको साल बजाते हैं, आप उसको एकदम धड़ल्ले से लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इसको याद रखे रहिएगा जो आपको नोट्स बताया गया है। और आपको ये ध्यान देना है कि ट्रेन क्या पार कर रही है, पुल पार कर रही है कि पोल पार कर रही है। पोल और पुल में अंतर है ना। चलते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्या करा, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरिया कितना दे रखा है भाई? 300 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 300 किलोमीटर। कह रहा है जो वृद्धि है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि है। यानी चलिया में, किसमें वृद्धियां है? चाल में वृद्धि है। तो दूरी दे रखा 300 किलोमीटर और चाल में वृद्धि दे रखा 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दे रहा है। तो कह रहा है कि 2 घंटा कम समय लगता है। जाहिर सी बात है। एक चीज बताओ, मान लेते हैं हम कहीं जा रहे हैं, अपने वेग से जा रहे हैं, अपनी चाल से जा रहे हैं कोई दूरी पर, तो समय कुछ न कुछ लगेगा। और अगर हम अपने चलिया बढ़ा दें तो समय कम लगेगा कि ज़्यादा? तो आप क्या कहेंगे? समय कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय कम लगेगा तो चाल ज़्यादा होगा, चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है।
है ना। तो अब इसी में देखते हैं, तो कह रहा समैया 2 घंटा कम लगता है, समैया जो है वो 2 घंटे कम लगते हैं। चलिए इसी सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आपको थोड़ा सा बेस भी बता देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम आपको ऑप्शन से बता देते हैं। पहला ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे क्या कह रहा था, दूरी दिया गया है 300 किलोमीटर, तो इसमें तो कौन झंझट तो है नहीं, कोई चेंज तो है नहीं। और ये देखिए पूछ रहा है कि उसका वास्तविक चाल क्या था, उसका वास्तविक सामान्य चाल, उसका सामान्य चाल क्या था। तो सामान्य चलिया जो था वो उतरवा यही ना दिया है, इसी में से कोई सामान्य चल रहा होगा। तो मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर सामान्य चाल था। तो जब 30 किलोमीटर था तो ये बताइए समय बराबर अगर हम यहाँ पर निकालना है तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 30 पर, तो 30 पर जब निकालेंगे तो कुल दूरिया कितना है 300 किलोमीटर, है ना। एक बार सामान्य चाल पर निकालते हैं तो 300 किलोमीटर, अब बटा चाल तो बटा 30, तो कितना हो जाएगा हो, ये हो गया आपका 0 से 0 कटा 3 10, ये कितना आया 10 का घंटा। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कर आप वृद्धियों तो करना ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो वृद्धियां करिए ना, तो 300 अब बटा 30 में जब हम वृद्धियां कर देंगे तो कितना आ जाएगा हो 35। अब इससे काटिए 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30 इतना आया, और 7 से जब काटेंगे तो कितना आएगा हो, ये आएगा आपका 7 8 56 8 घंटा 8 दशमलव ऐसे कर सकते हैं, 7 8 56 और दशमलव कितना 4 बचा, तो 7 7 5 35 और 5 7 7 49 इतना घंटा आया। अब देखिए 8.57 घंटा आया जब आपने 4 वृद्धि कर दिया। अब ई बताइए दोनों का अगर अंतरवा निकालेंगे तो ई हमको बताइए 2 घंटा आना चाहिए ना, 2 घंटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो 2 घंटा आएगा क्या, ये 1.5 घंटा से कम, 1.5 घंटा से कम में आएगा, 1.5 घंटा से कम आएगा। अब आते हैं हम इस पर लगा लेते हैं, तो कुल दूरी कितना है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ऑप्शन से लगाना है। तो कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, और चलिया कितना है सामान्य चलिया 25 है, तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा महाराज 12 घंटा, 25 चौको 4 3 12 घंटा। आज जब हम चलिया बढ़ाने के लिए करा वृद्धि कर देगा तो वही दूरियां देखते हैं, तब क्या हो जाएगा हो, तो 25 से 5 वृद्धि कर देंगे, कहा कि सामान्य चाल है तो वृद्धि करेंगे तो 25 5 30 हो जाएगा, और तब काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा 10 घंटा, और तनिक एक दोनों में अंतर या बताओ कितना है, तो अंतरवा कितना है 2 घंटे का। कितने का है 2 घंटे का। और यही पूछ रहा था, इसका मतलब है 100% ही सही है ना। अगर हम 20 किलोमीटर को लेकर के चलें तब देखते हैं महाराज क्या हो जाएगा। 300 किलोमीटर दूरी है, 20 सामान्य चाल है, 20 25 100 और 5 15 घंटा ये हो गया। और अगर जब हम यही बढ़ा देते 5 किलोमीटर प्रति घंटा को तो 20 5 25 हो जाता, तब 300 बटा 25 करते तो 25 चौको 100 और 4 3 12 घंटा आता। अब बताइए अंतरवा कितना आएगा आपका, 15 में से 12 जा 3 घंटे का, और हमको चाहिए कितना 2 घंटे का। और साथ में एक खेला और हम आपको सिखा दे रहे हैं, अगर ये 2 घंटा के जगह यहाँ अगर कह देता अंतर 3 घंटा हो, मतलब 3 घंटे कम समय लगता हो, तो आपका उत्तर ये सही होता है, यो समझ लीजिए। यानी इसी ऑप्शन से एक और सवाल है आपका, बस ये 2 घंटे की जगह पर अगर ये धीरे से कह देता 3 घंटा कम समय लगता है, तो उत्तर आपका हो जाता 20। ठीक है, और इस पर देखते हैं कितना आएगा, तो 35। तो सबसे पहले हम 35 कर लेंगे तो 300 बटा 35 हो जाएगा। तो इसको जब आपने सॉल्व किया था तो यहाँ पर देखिए सॉल्व किया था ना, तो 8.57 घंटा आया था आपका, है ना। और जब हम ये बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका 300 बटे 40, ये इससे कटेगा तो 4 सत्ते 28 और 2 4 7.5 घंटे। तो अंतर ये आपका कितना आता है, तो इसमें से उसको घटा देते, कम कर देते, जो अंतर आता तब वो यहाँ पर वो दिया रहा था कितना कम समय लगता है, वो घंटे और मिनट में चेंज कर देता, मिनट में चेंज करने आता ना। अगर 7.5 दिया तो क्या करेंगे हम इसको
क्या करेंगे, इसका मतलब 7:30 मतलब 30 मिनट है ना, ये 7:30 का, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपको समझना था ये ऑप्शन से, और अगर आप ऑप्शन से नहीं लगाते तो क्या करते, तो इस बात को क्या करते, आप चाहते तो ऐसे लगा सकते थे। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि कैसे लगा सकते थे। अगर इसी सवाल को आपको लगाना रहता बेस से, तो आप मान लीजिए कि जो चाल है, सामान्य चाल, वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो आपको क्या आ जाता, आपको आ जाता दूरी बटा चाल, दूरी बटा x कर देते, और यही अंतर कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, तो बराबर हम 2 कर देते। किस से, जब हम चलिया बढ़ा रहे हैं 5 से, तो अब इसी का माइनस ले लेते, इसी को सॉल्व कर दीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, चाल, और x का चाल कितना आएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तरीका ये बेसिक तरीका है, और आप कैसे समझ गए होंगे, ये आप ऑप्शन पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सवाल। अब देखिए, एक सवाल में ज़्यादा समय लगा, लेकिन आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे ऑप्शन से लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने आपको ये भी बता दिया, और यहाँ पर कई सवाल बन सकते हैं ना। अगर घंटे का अंतर 2 की जगह 3 देता तो आपका आंसर कुछ और आ जाता, 20 आ जाता है ना। तो ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं, और हम चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक ट्रेन, आप 15 सेकंड में दूरी तय करिए। तो ये बताइए, देखिए दूरी बराबर क्या होता है महाराज, चाल गुणे समय। चाल आपका कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप चेंज कर देंगे तो 5/18 ना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो, कहा कि समय सेकंड में दे रखा है, तो समय कितना दे रखा है, 15 सेकेंड। आइयो देखना चाहिए उत्तर आपका किस में दे रखा है, मीटर में। उत्तर कितना किस में दे रखा है, मीटर में। तो हम इसको जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 18 चौको 72, 4 25 20, अब 20 का जब 15 में गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा 300 क्या मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 300 मीटर। ऐसे ही प्रश्न है ये, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बुलेट ट्रेन है, कह रहा रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। मतलब वो रुक नहीं रही है, तो 12 घंटा यात्रा कर रही है, यानी समय अगर उसको देखा जाए तो लग रहा है 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे उसको लग रहा है। अगर वो 30 किलोमीटर की तेजी कर दे, इसका मतलब उसका जाहिर सी बात है कोई सामान्य चाल भी रहा होगा। तो सामान्य चाल अगर हम बात करें x किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, आज जब तेजी कर रही है इसका मतलब है कि वृद्धि हुआ है। क्या हुआ, वृद्धि। कितने की हुआ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये वृद्धि है ये। तो कह रहा है तो उसको समैया कितना लगता है, 10 घंटा 40 मिनट। इसी को अगर हम लोग चेंज कर लिया जाए तो आपको इसी को लिखते हैं 10 गुणे 10 × 40/60, 2 दूना 4, 2 3 6। इसी को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32/3 क्या घंटा। अब बात समझिए, ई बताइए दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन ही करा जब सामान्य चाल से जा रहा तो उसे 12 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी क्या हो जाएगा भाई x गुणे 12। और दूसरा कंडीशन ही करा है कि जब चलिया बढ़ाएगा तो उसी सामान्य चलिए में बढ़ेगा, तो x + 30 हो जाएगा। तो कह रहा उसे 10 घंटा 40 मिनट लग रहे हैं, मतलब 32/3 घंटा लग रहे हैं। तो वह कम दूरिया होगा, तो दूरिया तो बराबर ना होगा, तो बराबर कर दिए हमने, बराबर कर दिया ना। तो क्या अब इसी को आपको सॉल्व करना है, बस यही आपको समझना है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और यहाँ पर दूरी बराबर है। तो कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 12, यहाँ हो जाएगा आपका 36x, अब बराबर 32 का गुणा होगा तो 32x, आप प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9, 960। इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 960, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 240 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। कहा कि ये चाल पूछ रहा था ना, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। तो प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या था कि एक सामान्य चाल दिया गया था, समय दिया गया था, और जाहिर सी बात है जब वृद्धि करेंगे तो समय या कम लगेगा, दूरिया तो बराबर होगा। हमने दूरी बराबर कर दिया दोनों कंडीशन का, और हमने सॉल्व कर लिया, तो उसका सामान्य चाल पता हो गया, और यही आपका पूछ रहा था। तो बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सवाल को थोड़ा सा बेसिक में समझना है, अगर वो बेस समझ में आ गया तो आप इन सब सवालों को ना बहुत तगड़े में करेंगे वहां पर जा करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती है। तो सबसे पहले दूरी निकाल लो भाई। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। अच्छा लिया कितना है महाराज जी है 48, 10 घंटा में पूरा कर रही है तो कुल दूरी है 480 किलोमीटर। पहले ये तो क्लियर कर लो, यानी दूरी हमको क्लियर हो गया, 480 किलोमीटर है। अब दूसरी बात क्या करा, यदि उसी रेलगाड़ी उसी दूरी को माने यही दूरिया को 8 घंटे में पूरा करना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, लीजिए। इसका मतलब इसी दूरिया को जब पूरा करना होगा तब चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। और दूरी आपको मिल गया 480 और समय आपका कितना, अब 8 घंटा हो गया है, पहले 10 घंटा तो 8 घंटा हो गया, तो 8 छक्के 48, हाँ 8 छक्के 48 तो 60। तो आपका चाल क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले कितना था 48 किलोमीटर प्रति घंटा था पहले, ये ना चल गया है 48। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाना पड़ा। अगर क्वेश्चन ही कह देता कि कितना चाल बढ़ाना पड़ा तो आप कहते कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाना पड़ा, ठीक है ना। और समय में अंतर क्या है 10 घंटे का और 2 घंटे का। 8 घंटा यहाँ पर लग रहा है 10 घंटे यहाँ पर लग रहा है, तो समय में कितना अंतर है 2 घंटे का अंतर है। और ये ऐसा वाला सवाल इसके पहले में आया था, तो सवाल ना उसी में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, वही आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन है और वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। तो देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन का है करा, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से चले। अच्छी बात है भाई, चलने दो, चाल कर रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ जाएंगे चल करके, है ना। फिर कह रहा है 24 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। लीजिए एकदम लुल्लू सा सवाल है। तो समय कितना है, यह है 24 मिनट। आज जब इसी को हम घंटा में चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा 24/60 घंटा हो जाएगा। पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है महाराज, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 70, समय कितना है 24/60, बस इसी को कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा, 6 चौक को 24 और 5 चौक को 28 क्या किलोमीटर, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि कुल कितनी दूरी है, तो 28 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन और कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो जा रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है, और जब आ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रहा है। आने दीजिए उसको। तो कह रहा है, तो इसने कुछ दूरी तय की, तो कह रहा इस यात्रा में उसे कुल 6 घंटे लगे। कुल कितने घंटे, 6 घंटे। कुल घंटे का मतलब आपको समझ है कि वो गया भी और आया भी, तो कुल कितने घंटे लगे महाराज, 6 घंटे लगे। तो कह रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ से दूरी ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा, अगर कहता कुल दूरी तो इसका मतलब जब गया होगा तो वो दूरी और आया होगा वो दूरी, तो दूरी तो समान होती है। तो जब दूरी समान होती तो हम क्या कर लेते भाई, दोनों को 2 गुना कर देते, मतलब जोड़ लेते। लेकिन क्या करा, एक तरफ से दूरी बताओ हमको, तो बस इतना आपको बताना है। अब देखिए मान लेते हैं, माना दूरी जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए कुल इसको घंटा कितना लगा है, 6 घंटा। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल बराबर होता है समय। समय बराबर आपको क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। कुल दिया गया समय या 6 घंटा, तो 6 बराबर लिख दिया। दूरी कितना है x। अब जब जा रहा है तो कितना के वेग से जा रहा है, 80 के। और जब आ रहा तो कितने से आ रहा है, तो वही दूरिया है ना 40। अब बात को समझिए, अगर यहां पर जो ये कैसे कर दिए वो भी आप समझ लीजिए। कह रहा कि कुल 6 घंटे लगे हैं। अगर ये कहता कि जाने में 2 घंटे लगे हैं
और आने में 4 घंटे लगे हैं, तो आप क्या करते, उसको अलग अलग करते ना, 2 घंटा बराबर करते दूरी बटा चाल, ऐसा करते कि नहीं करते? और अगर 4 घंटे आने में लगते हैं तो आप ऐसा करते कि नहीं करते, पहले ही बताइए। करते। अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 2 और 4 6 हो जाता है, आई x बटे 80 अधन x बटे 40 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो वही बतिया यहां पर है, हमने एक बताया एक कि कैसे ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब इस सवाल को अब लगा लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा x आप प्लस 2x, तो बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, तो 3x बटा 80 बराबर आपका हो गया 6, तो 3 दूना 6 हो गया और 80 दूना 160, यानी x बराबर 160। क्या हर जगह किलोमीटर घंटा है, तो किलोमीटर। ये एक तरफ से दूरी है ना 160 किलोमीटर, और अगर कहता दोनों तरफ की दूरी बताइए तो आपका हो जाता 320 किलोमीटर, लेकिन एक तरफ का पूछ रहा है तो 160 किलोमीटर। तो बस इसको आपको यही समझना है कि जब जा रहा था और तब जब आ रहा था तो समैया अलग अलग लगा होगा, लेकिन यहां पर कुल समैया दे रखा है, इस वजह से हमने कुछ ऐसा कर दिया। यह सवाल है आपका, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 160 किलोमीटर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। तो आते हैं अगला सवाल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं और ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो भाई इसकी चाल कितनी दे रखी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। कह रहा है 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए 15 मिनट, समैया कितना दे रखा है, 15 मिनट। अब बताइए चाल दे रखा है इतना, समय दे रखा है इतना, कह रहा है दूरी हमको बताओ, तो ये हमारा दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना, 144 किलोमीटर। ई बताइए 15 मिनट है और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आंसर किस चीज में दे रखा है। अब देखिए आंसर किलोमीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, किलोमीटर में, तो मिनटवा को घंटा में बदल लेते हैं, है ना। तो 144 आप 15, आप मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 15 गुणे 1 मिनट। इसी को हम लिखेंगे 15 गुणे 1 मिनट में कितना घंटा होता हो, 1/60 घंटा। तो यहीं पर लिख देंगे 15/60 घंटा में ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 और 2 4 छक्के 24, यानी 36 क्या किलोमीटर। यह आपका दूरी है और यही आपका पूछ भी रहा था। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ऐसे हैं और हम आपको बहुत पहले भी बता दिए थे, यहां पर कुल खेल किस चीज का है, कभी मिनट दे देता है, कभी सेकंड दे देता है, कभी किलोमीटर प्रति घंटा ना दे करके मीटर पर सेकंड दे देता है, यहां पर घंटा दे देता है। बस उन सभी को बदलना है और अगर आपने बदलना सीख लिया तो आपका सवाल लग गया। बस आपको बदलना है, बस यही इतना ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर हो गया 36 किलोमीटर दूरी है। कुल दूरी उसने 15 मिनट में 36 किलोमीटर तय करा है जब 144 के वेग से जा रहा है, 140 के चाल से जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। करा है कितना दिया है भाई, चाल दे रखा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, समैया कितना दे रखा है 5 घंटा। तो ये बताइए, सबसे पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं यहां पर, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, तो कितना हो जाएगा 240 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पच्चे 240 पच्चे हो जाएगा 1200, 24 पच्चे 120, हाँ 1200
इसको रखे रहिए, ठीक है। अब अगवा देखिए क्या कह रहा है, दूरी निश्चित दूरी तय करती है। वो दूरिया कितना तय करती है? 1200 किलोमीटर। यह नहीं दे रखा था, हमने ज्ञात कर लिया 1200 तय करती है। अब कह रहा समान दूरी, माने यह दूरिया, यही दूरिया 1200 किलोमीटर, यही कह रहा समान दूरी 2 घंटा में जाने के लिए उसकी गति कितना होगी। तो यह दूरी पूछ रहा, तो अब बताइए महाराज, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कह रहा यह दूरी माने 1200 कितना घंटे में जा रही है? 2 घंटे में। तो 2 छक्के 1200 कितना हुआ भाई? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वही जब 1200 दूरी उस ट्रेनवा को 2 घंटा में जाना पड़ेगा तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 600 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। समझ में? बस ये बात है। आज जब वो 5 घंटे में जा रहा था तो उसकी चलिया 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कब? जब उसे दूरी 1200 किलोमीटर जानी थी। तो बस ऐसे सवाल है, तो ये भी आपका सवाल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, और अगले टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। और हम आपको बताए थे इसके पहले कि खंबे को पार करे, पुल को पार करे, है ना, सुरंग को पार करे, तो उन सब में दशा क्या होता है, कैसी होता है ना। खंबे को पार करता है, पुल को पार करता है ना, एक सिग्नल को पार करता है, ट्रैफिक सिग्नल को पार करता है, तो उनका जो लंबाई होता है वो नगण्य माना जाता है। ये आपको थियरी वाले में बता दिया गया अच्छे से। आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेनवा की लंबाई कितना दे रखा है महाराज? ट्रेन की लंबाई दे रखा है 110 मीटर। कह रहा है खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक खंबा है, उसको पार कर रही है 12 सेकंड में। कितने में? 12 सेकंड में। पार किसको कर रही है? खंभा को। और हम उस और क्या पूछ रहा है, वो देख लेते हैं। चाल पूछ रहा है, अब वो इसको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चाहिए, इसको और मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए। आज जिसमें चाहिए आंसर उसी में देना पड़ेगा। तो देखते हैं, वो बात की बात है। पहले सवाल समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब ट्रेन खंभे को पार करेगा, अब मान लो यह ट्रेन है, ये आपका है ट्रेन और ये है आपका खंभा। तो जब इस खंभवा को पार करेगा तो इसका मतलब है ट्रेनवा यहां आ जाएगा, ऐसा होना हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर पूछा जाए ट्रेनवा कितना दूरी चला, तो आप कहेंगे हई है दूरी चला है इतना। तो अपनी लंबाइया के बराबर ना दूरिया कवर किया है, अपनी लंबाई के बराबर ही तो ट्रेन दूरी कवर किया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। ये बतिया समझ में आया कि ट्रेन की लंबाई ही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब खंभा को पार करता है तो खंभा की लंबाई नगण्य लेते हैं, लेकिन अगर यही सुरंग को पार करता और अगर यहां पर सुरंग रहता तो सुरंग की लंबाई हम लेते हैं। उस दशा में सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। अब आते हैं यहां पर। अब बताइए आपको ज्ञात क्या करना भाई साहब? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें समझना बस है, बाकी कुछ खेल है ही नहीं। तो 110 बटा 12। अब ये आ गया आपका चाल, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये मीटर पर सेकंड में है। और देखिए यहां पर जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से गुणा करते हैं महाराज। तो जब मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना होगा, ये बताया भी है इसके पहले वाले में कि कैसे आता है ये। तो मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर मीटर पर सेकंड ना आया है, ये मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे हो, 110/12 अगुड़े क्या 18/5। तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब काम शुरू कर दीजिए। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 है ना। अब 5 दूना 10 से 0 कट जाएगा, तो 11 या 33 आ जाएगा। 33 का किलोमीटर प्रति घंटा। यह है ट्रेनवा की चाल। ये ट्रेनवा की क्या है?
चाल है। और अगर पूछता मीटर पर सेकंड में तो यहीं पर हम काम कर लेते और यही आ जाता, आपका आंसर यहीं पर आ जाता दशमलव में। तो बस यही आपको समझना है। तो ये सवाल आपका लग गया। अब देखिए अगले सवाल, अब इसके बाद से अगले सवाल पर चलते हैं, उसको थोड़ा सा समझा दें। तो ये आपका कुछ सवाल हो गया। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर खंभवा को पार कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोलवा को पार कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, खड़ा व्यक्ति होता है ना कभी कभी, उसको पार कर देता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी दूरी नगण्य मानेंगे। लेकिन अगर पुल को पार करता है, सुरंग को पार करता है, प्लेटफार्म को पार करता है, तो उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों एक प्रकार की दूरी हो जाती हैं जो ट्रेन द्वारा तय की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां पर किसको पार कर रहा है, प्लेटफार्म को पार कर रहा है। ये ध्यान से समझिएगा। तो प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है कितना हो, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और कह रहा 100 मीटर दे रखा है, और चाल कितना है एक ट्रेन का, तो चाल कितना है, वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक जगह मीटर दे रखा है, एक जगह किलोमीटर दे रखा है, तो इसी को हम लोग चेंजा कर लेते हैं इसी समय। तो 45 गुणे 5/18 है ना। ई क्या है आपका, ई आपका हो गया मीटर पर सेकंड में आ गया आपका। इसी को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा ये, नहीं कहाँ 6 से कटेगा, 3 छक्के 18 और 3 15 45 है ना, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। तो आपका आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया चाल। अभी रुके रहिएगा। करा 60 सेकंड में पार करती है। समैया कितना दे रखा है भाई साहब, 60 सेकंड। तो कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए सबसे जो पहला काम है उसका यह है कि प्लेटफार्म की लंबाई दे रखा है, चाल दे रखा है ट्रेन की, समय दे रखा है कितने देर में पार कर ले रहा है। लेकिन इहो तो बताइए, अभी ट्रेनवा जब प्लेटफार्मवा को पार करेगा तो उसकी भी तो लंबाई होगी। जैसे यहां बना लेते हैं, ई है आपका ट्रेन और प्लेटफार्म ना हो, और ई हम मान लेते हैं आपका है प्लेटफार्म। क्या है भाई साहब, प्लेटफार्म। तो ई बताए जब ये ट्रेनवा पार करेगा और ट्रेनवा आ जाएगा यहाँ, तो ये अपना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई यही ना कुल दूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान लें यक्स है, यक्स का मीटर मान लेते हैं, कहा कि कुल चीज मीटर में निकाल दें तो यक्स मीटर है, तो हम क्या करेंगे इस दशा में, चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा समय। तो जरा यहां पर बताइए कौन सी दूरी, यहां पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, यह ना है, अब बटा समय। बस यह खेला है, यही समझना है। तो चाल कितना है 25/2 बराबर ट्रेन की लंबाई एक्स माने हैं, अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 100 मीटर, अब बटा समय कितना है 60 सेकेंड। बस इसी का काम कर लीजिए। तो 2 का इससे काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, 25 तिहाई 75 और 750 इधर हुआ, तो 750 बराबर x प्लस 100। तो जब हम यहाँ से x का मनवा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 क्या मीटर। इसका मतलब हुआ कि ट्रेनवा की लंबाई कितनी थी 650 मीटर। कितनी थी 650 मीटर। अब आपका ये नहीं पूछ रहा है, आपको तो ये पूछ रहा है कि जब ये ट्रेनवा एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। अब एक चीज बताइए,
ट्रेनवा की गति तो यह रहेगी 25/2 किलोमीटर कर रहे हैं 25/2 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेनवा की लंबाई हमको मिला है, और अभी हमने आपको बोला कि यहाँ पर प्लेटफार्म को पार कर रहा था, अब किसको पार कर रहा है? तो अभी कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहे हैं। किसको? इलेक्ट्रिक पोल को। और आपको बता दें कि विद्युत पोल को जब पार करेगा तो उसकी लंबाई तो नहीं ली जाएगी ना, जैसे यहां पर ली गई है, इसको तो नगण्य लिया जाता है ना। तो उस दशा में हमारी ट्रेनवा की लंबाई उसकी दूरी हो जाएगी, तो उस समय चाल बराबर हम ट्रेन की लंबाई बटा समय लगा देंगे। तो चाल कितना दे रखा हो? 25/2। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आ गया आपका 650। अब पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो बटा समय कर देंगे, एन कर देंगे। तो बस अब इसको काट दीजिए, ये इधर चला जाएगा, तो समय बराबर आपका आ जाएगा 650 गुणे 2/25। तो 5 × 5 = 25, और इसको काट देंगे तो 5 × 5 = 15 इतना, और 5 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा ये 26 बार में कट जाएगा। तो 26 दूना 52 क्या सेकेंड। ई है आपका आंसर 52 सेकेंड। अब सवाल को फिर से एक बार समझा देते हैं। कह क्या रहा था कि प्लेटफार्म की लंबाई दिया था, चाल दिया था और समय दिया था, तो आपने क्या ज्ञात कर लिया? ट्रेन की लंबाई। कहा कि आपको पता चला कि प्लेटफार्म और ट्रेन जब दोनों की लंबाई जुड़ती है तो वही ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है, और आपको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमने ये ज्ञात कर लिया, यहां से आपको मिल गया ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है वह ट्रेनवा इलेक्ट्रिक पोल को अगर पार करेगी, तो जब वह ट्रेनवा इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो उसका कंडीशन होगा उसकी दूरियां तो ली नहीं जाएगी, तो चाल बराबर हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई बटा समय। तो चाल आपको पहले से दिया गया था, कहा कि वह ट्रेनवा न जा रही है, वही ट्रेनवा न जा रही है, तो वो ट्रेनवा जा रही है, तो ट्रेन बराबर आपका हो जाएगा सॉरी का चाल बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बटा समय। तो चाल ई था और ट्रेनवा का लंबाई ई मिला है, समय हमको ज्ञात करना है। कहा कि अब प्लेटफार्म को ना पूछ करके अब पोल को पार करा रहा है, तो पार करा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछ रहा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन एक हम आपको दे देते हैं होमवर्क, और उस क्वेश्चन को लगा करके आंसर जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ध्यान से समझेगा, खंबे को पार करिए 20 सेकंड में, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन इधर से जा रही है, उधर से एक कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसको पार कर रहा है ये। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर दो बातें तो कहा जा रहा है। पहली बात क्या है कि रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर रही है। मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की क्या भाई चाल, अब वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो मान लेते हैं y किलोमीटर है। किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे थे, इसको भी y किलोमीटर मान रहे हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि उत्तर किस में दिया, ये बात का ध्यान देंगे। तो उत्तर देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ पर बस खेल यही होता है, सेकंड दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। अब सेकंड को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर जो पहली बात कही जा रही है, पहली बात ये कहा जा रहा है, अच्छा अब एक चीज और देखिए कि ये 20 सेकंड में रेलगाड़ी चल रही है, तो कुछ दूरी तो इसको मिल रहा होगा। और दूसरी बार यहाँ पर भी चाल दे रखा है विपरीत चाल, और उसके बाद से 18 सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पर भी एक दूरी है। और आपको पता है कि ट्रेन में अगर जब विपरीत जाते हैं और जब समान जाते हैं तो दोनों में एक बात का अंतर रहता क्या है, यहाँ पर जब दो ट्रेन अगर विपरीत जा रही हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी जो चाल होती है जब अगर वो विपरीत जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन अगर विपरीत जा रहे हैं, तो ये बताइए जल्दी आएंगे, एक ट्रेन इधर से आए और एक ट्रेन इधर से आए तो दोनों जल्दी मिलेंगे, तो समय कम लगेगा। तो जब समय कम लगेगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब दोनों विपरीत आ रहे हैं तो समय कम लगेगा, तो जब समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब विपरीत कब चाल ज्यादा होता है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो चाल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है जब विपरीत आते हैं तो इनकी चाल को जोड़ा जाता है।
आज जब समान दिशा में जा रहा है, मान लीजिए इधर से भी ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर से भी जा रही है, अब दोनों को पार करना, अब एक तो जो है वो तो रुकी रहेगी नहीं, वो चलती रहेगी। अब जो उससे ज्यादा स्पीड वाली है उसको क्रॉस करना चाहेगी, तो दोनों तो चल रही है ना, स्लो वाली भी तो कुछ ना कुछ चल रही है, तो वहां पर समय उसको थोड़ा ज्यादा लगेगा पार करने में। तो जब समय ज्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा जिसका बड़ा रहेगा उसी में से हम माइनस कर देंगे, जिसकी चाल ज्यादा होगी। ये आपको यहां पर समझना है। अब यहां पर पहली बात करते हैं, तो यहां पर ये बताइए जो दूरियां है रेलगाड़ी द्वारा, वो दोनों जगह पर दो बात कही जा रही है ना, दोनों जगह समान है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, चाल कितना है रेलगाड़ी का, ये है x, और समय कितना लग रहा है, देखिए 20 सेकंड लग रहा है। तो 20 सेकंड लग रहा है, ऐसी को जब हम घंटा में बदलेंगे तो बटे 3600 कर देंगे, यही हो गया हमारा घंटा, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी। अब दूसरी बार कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल को, तो जब विपरीत दिशा से आ रहे, यहां पर भी दूरी बराबर क्या होगा भाई साहब, चाल गुणे समय होगा। यहां पर कौन सी चाल है, विपरीत चाल है, विपरीत चाल है, तो जब विपरीत चलिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसका मतलब x + 5, गुणे समय कितना ले रहा है 18 सेकंड, ये हो जाएगा 18/3600, यही हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये दूरी किस में आ गया है, ये आ गया है किलोमीटर में, और ये भी है किलोमीटर में। अब बताइए दोनों बतिया कहा गया है, तो दूरियां इसके जो पहली बात कहा जा रहा है वहां पर भी वही दूरी चली जा रही है, यहां पर भी वही दूरी चली जा रही है, तो दोनों इस दशा में क्या हो जाएंगे भाई साहब, बराबर हो जाएंगे। और यहां पर हम लिख देंगे x गुणे 20/3600 बराबर, यहां पर x + 5 गुणे 18/3600। अब 3600 से 3600 कट जाएगा। अब उसके बाद से इसको काट दीजिए, चलिए गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20x और 18 का गुणा कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 18x + 18 × 5 90, है ना। तो आपका हो गया ये इधर आ जाएगा, तो 18x जब इधर आएगा तो 20 में से घट जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 90, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि x आपका क्या था भाई, वो था आपका रेलगाड़ी की चाल, और चाल आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। बस ये समझना था, इसमें दो बात कर रहा था, आपने दोनों बात को लगा दिया, एक बार यहां पर दूरी निकाल लिया, एक बार दूसरी बार दूरी निकाल लिया, सेकंड को बस घंटा में बदलना था, ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अब विपरीत चाल अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी अब इस तरीके का भी क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं, और आपको पता होगा कि विपरीत में भाई समय ज्यादा लग रहा है, अभी आपको बताए हैं, और समान जब चल रहे हैं, सॉरी विपरीत में समय कम लग रहा है, तो समय जब कम लग रहा है तो चाल ज्यादा होगा, तो बढ़ जाएगा चाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका करा, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। देखिए एक जगह मीटर दिया, एक जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जो 10 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल बताइए। सबसे पहले जो पूछ रहा आप बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है। चाल पूछ रहा तो चाल बराबर दूरी बटा समय हमें पता है, बस अंतर क्या यहाँ पर कौन सी चाल दे रखा है जरा देखिए, जो ट्रेन की दिशा में, यानी जो चाल है वो कैसा चाल है, समान दिशा की चाल है। तो जब समान दिशा में, अभी हम आपको बताए थे कि घटाएंगे, तो अगर हम माना ट्रेन की चाल क्या पूछ रहा था, ट्रेन में चलो ना पूछ रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, x माइनस और कितना 5, x माइनस 5। अब देखिए ये चाल है, और बाकी जो दिया है मीटर और सेकंड में दिया है, तो इसको हम कहीं नहीं तुरंत चेंज करना, हम मीटर पर सेकंड में, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आ जाता है 5/18 से गुणा कर देते हैं, यही करते हैं। उसके बाद से हो जाएगा आपका 125, क्योंकि यही दूरी है, यही एक दूरी है, और व्यक्ति को पार कर रहा है। आपको हम बताए भी थे कि जो ट्रेनवा की लंबाइया होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। कब, जब व्यक्ति को पार कर रहा हो, खड़े एक खंभे को पार कर रहा हो, एक पोल को पार कर रहा हो,
तो उसकी दूरी नहीं ली जाती है, वो नगण्य मानी जाती है। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई यही उसकी दूरी हो गई। तो 125 बटा समय, तो समय कितना लगा है, समय लगा है 10 सेकेंड। बस अब इसी का काम आप कर लीजिए। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। 2 पच्चे 10, 2 9 18। अब 5 से इसको 5 बार में काट लेंगे, 9 पच्चे 45। तो x माइनस 5 बराबर आपका हो जाएगा 9 पच्चे 45। अब 5 उधर जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 50। क्या, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ट्रेन की चाल है ना, तो x क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर देखिए चाल अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, हाँ नहीं ठीक है, हाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब देख, तो ये आपका हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले टाइप का सवाल को देखते, तो हम आपको पहले भी बोले थे कि पोल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो उस दशा में जो चाल होता है वो दूरी बटा समय, और जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी होती है। और अगर पुल को पार करता, सुरंग को पार करता, तो उन दोनों को जोड़ लेते हैं, वो होता है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ये हमने आपको पहले भी बताया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं, अब देखिए इसमें वही उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। तो कह रहा है इसकी चाल बताइए। मान लेते हैं ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब बताइए चाल बराबर क्या होता है महाराज, दूरी बटा समय, है ना। तो अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जरा देखिए, अब चाल हमको ज्ञात करना है, तो चाल हमको ज्ञात करना, तो x माने हैं, x लिख दीजिए, दूरी कर रहा है। अब यही देखिए 120 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी, अब यहाँ पर दूरी कौन सी, एक ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई आप प्लस किसको पार कर रहे हो भाई, प्लेटफार्म को, एक प्लेटफार्म की लंबाई। तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म बटा समय, बस, क्योंकि वही तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये है 100, प्लस कितनी है ट्रेन की लंबाई, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, नहीं 120 है, ये है 120, ये है 100, अब बटा समय आपका दे रखा है 10 सेकेंड। अब इसी को कर लीजिए काम, ये हो गया आपका 220 बटा 10, ये इससे कट गया, आपका आ गया 22। लेकिन ये 22 क्या है भाई, ये आपका आया है मीटर और सेकंड में, और उत्तरवा दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या कर देंगे, 18 बटा 5 कर देंगे। अब इसी से गुणा कर दीजिए, तो इसको जब हल कर लेंगे तो 5 चौको 20 2, तो 5 चौको 20। अब कर लीजिए 18 चौको 72, और 18 चौको 72, और 72 फात कितना, 18 दूना 18 चौको 72, 72 का हो गया 2, और आपका बचा 7, और 18 चौको 72, और 72 फात 79। ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, और यही आपका पूछ रहा था, ये आपका पूछ रहा था। तो आपका आ गया 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर दो प्रकार की दूरी का मतलब क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, वही उसके द्वारा तय की गई दूरी है। और बाद में आपने चेंज कर लिया 18/5 करके किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो आपका आंसर हो जाता 22, केवल 22 हो जाता। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो ये हो गया आपका अगले टाइप का सवाल। अब कुछ और देखते हैं कि अगले टाइप का सवाल क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब बताते हैं हम आपको अगले टाइप का सवाल। अब अगला टाइप का सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटा समय। अब यहाँ पर कौन सी दूरी है, यहाँ पर कौन सी दूरी है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है, आप प्लस प्लेटफार्म को पार कर रहा तो उसकी लंबाई है प्लेटफार्म। क्या लिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ प्लेटफार्म,
इन दोनों की लंबाई ही तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, ट्रेन के द्वारा। अब बटा समय कर देंगे बस। अब यहाँ पर एक का बात देखेंगे कि आंसर जो दे रखा मीटर में दे रखा, समय सेकंड में दे रखा, चलिए बस किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो चल दिया 72। इसी को हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा, माने मालगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो मालगाड़ी कर देते हैं यक्स प्लस प्लेटफार्म का कितना भाई 250 है, 250 मीटर। अब बटे 26 सेकेंड, तो ये 18 चौको 72 हो जाएगा, 4 5 20 और 26 का 20 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 520 बराबर x प्लस 250। अब यहीं पर घटा देंगे तो 520 में से जब 250 जाएगा तो 0, 12 में 5 7 और 4, ये हो गया 270 आ गया। और यक्स क्या है आपका, यक्स है तो ट्रेन में है मालगाड़ी, तो मालगाड़ी का लंबाई कितना आ गया 270 मीटर। यही आपका पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका 270 मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो बस आपको यही समझना, और इसी टाइप का सवाल अभी इसके पहले वाले पे बताइए किए हैं। अब बताते हैं अगले टाइप का सवाल और देखते हैं कि अगले टाइप का सवाल में क्या है। अगले टाइप का सवाल देखिए। हाँ ये देखिए अच्छा सवाल है, कह रहा एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है, गति समान है, 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर रही है। और कह रहा है 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। 430 मीटर के स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है तो रेलगाड़ी की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए अगर कभी भी ऐसा दिया रहेगा कि वो रेलगाड़ी एक उसका लंबाई दिया रहा है और कहे उसको 15 सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म दिया रहा है अगर कह दे कि 23 सेकंड में पार करती है, तो आपको अगर चाल निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, आपको जो दूसरा स्टेशन है मतलब इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 430 माइनस 350। अब बटे समय का अंतर ले लेना है 23 माइनस 15। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हो 50 और 30 80, हाँ 80। अब बटा 5 3 8, 8 से इसके काट देंगे तो 10 आ जाएगा। अब बताइए 10 क्या आया, ये मीटर पर सेकंड आया है। आज जब हम इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछ रहा है चलिए, तो हम क्या कर देंगे 18/5 कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपने देखा क्या क्या, जब अगर आपको एक ट्रेन की दिया एक लंबाई दिया रहे और एक और लंबाई दे करके कहता कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो दोनों का आप अंतर ले लिए और यहाँ पर दोनों का अंतर ले लिए, चाल का मान आपने ज्ञात कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा था तो पूछ रहा था तो आपने बता दिया। तो ये हो गया आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों का अंतर ले लेना है और समय का भी अंतर ले लेना है और उसी के माइनस कर देना। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी ज्ञात हो जाएगा, समय भी आपका ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है 36 सेकंड में। तो इसका हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो कितना दूरी है, एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। इसका मतलब एक ट्रेन होगा और ये 520 मीटर उसका प्लेटफार्म होगा। अब कितना समय लग रहा है 36। तो ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, यही कह रहा है। तो 70 दिया है, तो 70 गुणे 5/18 बराबर x धन 520/36 कर देंगे। 18 दूना 36, अब 5 दूना 10 और 700 ये हो जाएगा। तो 700 में से 520 घट जाएगा बराबर x कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 80, 180 ई बराबर x। और x क्या था, ट्रेन की लंबाई थी। और क्या आपका पूछ रहा था कि कितनी रफ्तार से चलेगी, मतलब 180 मीटर वो चलेगी।
अब बात समझिए, तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहती है और 36 सेकंड में वो 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो जाहिर सी बात अपनी लंबैया को भी पार करेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर दो दूरी, एक ट्रेन की लंबैया है और एक प्लेटफार्म की लंबाई है। समय दे रखा है, बस इसको हमने क्या कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा था, हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था। चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया और हमने इसको लगा दिया और आपका आंसर आ गया 180 मीटर तक वो चलेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। बस अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करा एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर, तो सबसे पहले हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो चाल बराबर कर रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी और खंभे को पार करती है, तो खंभे की लंबाई ली नहीं जाती है, तो 250 बटे समय कितना लग रहा है भाई, 8। ये हो गया आपका चाल आ गया यहाँ पर 250 बटे 8। अब इसको आप कुछ एक कट से, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। ये क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड में है ये। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है। कह रहा है यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लगाया तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। अब देखिए चाल बराबर आपको फिर से बताया दूरी बटा समय होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी दूरी, यहाँ पर एक तो ट्रेन एक तो प्लेटफार्म है। एक क्या है, एक ट्रेन है और एक प्लेटफार्म है। अब बटे समय, ध्यान से समझेगा, यहाँ पर चाल एक अलग आया, ये पहली बात कही गई है और ये दूसरी बात है। तो पहली बात में हमको चाल मिल गया है मीटर पर सेकंड में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर कौन सी दूरी, ट्रेन को और प्लेटफार्म को। दूसरी बात में कह रहा है वो प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो चाल हमको मिल ही गया है। तो लिख देते हैं 250 बटे 8, 250 बटे 8। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था, तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म कितना दे रखा है, नहीं प्लेटफार्म की लंबाई पता करना है ना। तो ट्रेन का तो दे रखा 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 250 प्लस प्लेटफार्म लिख देते हैं यहाँ पर। अब कितना समय ले रहा है, कह रहा अब हम 20 सेकंड ले रहे हैं, तो 20 सेकंड तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। 125 का 5 में जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो ये हो जाएगा 500, 625 हो जाएगा। 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 2 12 और 5 का नम 5 1 6 बराबर 250 प्लस प्लेटफार्म, ये हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लेटफार्म बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लेटफार्म की जो लंबाई आएगी वो हो जाएगा 625 में से जो हम घटा देंगे 250 को 250 को, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 5। और 12 में से 5 जो आपका हो जाएगा 7 और 5 में से 2 तो 375 और 375 क्या मीटर, यही आपकी प्लेटफार्म की लंबाई होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 375, ऑप्शन नंबर पहला। अब इसमें देखिए क्या कर रहा था, इसमें बात क्या कर रहा था भाई, एक बार कह रहा है कि ट्रेन एक जा रही है जो एक पुल को, एक खंबे को पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही थी ना, हाँ एक खंबे को पार कर रही है, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 8 सेकंड में पार कर रही है। तो हमने सबसे पहले चाल ज्ञात कर लिया और हम आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए 2 सवाल है देखा जाए अगर तो। यहाँ पर बात क्या है, खंबे को जब पार करें तो हम आपको बताते हैं कि खंबे में उसकी कोई भी दूरी गणना नहीं करी जाती, उस समय केवल ट्रेन को जो ट्रेन की खुद की लंबाई है वही उसकी दूरी होती है। और जब वो ट्रेन प्लेटफार्म को, सुरंग को या एक पुल को पार कर रही होती है तो ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो यहाँ पर हमने चाल ज्ञात कर लिया। आज जब चाल ज्ञात कर लिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर 2 प्रकार की दूरी है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई 250 मीटर पहले ही दी थी, प्लेटफार्म की लंबाई हमसे पूछ रहा था, चाल हमको मिल गया है। समय करा बाद में कि अब उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, जाहिर सी बात है समय अब ज़्यादा लगेगा। एक बेंच को पार कर रहा 8 सेकंड में पार कर रहा था, अगर प्लेटफार्म अब आ गया ना तो अब 2 प्रकार की दूरी होगी तो समय ज़्यादा लगना ही है, तो 20 सेकंड लग गया, अब उसको 8 सेकंड ज़्यादा लग गया। ये आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।